हाय फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे उपसर्ग तथा प्रत्यय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, केवल 5 मिनट्स के इजी ट्रिक्स के साथ हम लोग आज इस टॉपिक को देखने वाले हैं। बी रेडी एवरीवन। उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कोई भी छोटा सा शब्द हो सकता है या शब्द का भाग हो सकता है, या जो मूल शब्द होता है, जो हमारा मेन शब्द होता है, जैसे चलना, खेलना, खाना, ये जो मूल शब्द होते हैं उसके पहले हम कोई शब्द या उसका कोई अंश लगाते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आइए देखते हैं, कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। उपसर्ग शब्दों जैसे अनु, अप, अभि, आ, उप, नि, परा, सु, प्र, दूर, अव, वि, ऐसे बहुत सारे आदि शब्दों का उपयोग करके नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राग, यह हमारा मूल शब्द है, इसके पहले हमने एक शब्द जोड़ा है अनु, तो इससे एक हमारा नया शब्द बना जिसका नाम है अनुराग। तो इसी तरह जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के आगे यानी पहले जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं, तो बने हुए नए शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। उपसर्ग तथा मूल शब्द दिए गए जिससे नए शब्द बनते हैं। अनु धन राग, अनुराग। अप धन हरण, अपहरण। अभि धनयान, अभियान। आ धनकार, आकार। आ धन क्रोश, आक्रोश। उप धनवास, उपवास। नि धन बंध, निबंध। नि धनवास, निवास। परा धन भव, पराभव। सु धन कुमार, सुकुमार। यश के पहले हमने सु जोड़ दिया तो सुयश हो गया। हार मूल शब्द है, उसके पहले हमने उपसर्ग जोड़ा है प्र, नया शब्द बनता है प्रहार। रोध ही हमारा मूल शब्द था, उसके पहले हमने उपसर्ग जोड़ा है अव, इससे बन गया अवरोध। और अंतिम मूल शब्द है राज, उसके पहले हमने शब्द का एक अंश जोड़ दिया वी, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं, और नया शब्द बनता है विराज। इस तरह हमने उपसर्ग किसे कहते हैं सीखा। आगे देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ समझते हैं। जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में सफिक्स के रूप में जानते हैं। पहले हमने अव्यय में देखा कि उसे पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय में हम मूल शब्द के बाद में जोड़ते हैं। उदाहरण, प्रत्यय शब्द कुछ दिए हुए हैं। आई, वा, ता, साली, लू, हारा, ई, गार, आस, एरा, पा आदि का उपयोग करके नए शब्द बनाए जाते हैं। जिस तरह हमारे पास मूल शब्द है दया, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है वान, तो बन गया नया शब्द दयावान। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। मानवीय धन प्रत्यय ता, मानवीयता। परिपूर्ण धन ता, परिपूर्णता। सत्य धनता, सत्यता। उदार धनता, उदारता। समान धनता, समानता। तो इस तरह आपने इसमें देखा कि सभी मूल शब्दों के अंत में हमने ता शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। ईमान धनदारी, ईमानदारी। वफा धनदारी, वफादारी। इसके अंत में हमने दारी यह प्रत्यय ऐड किया। चलन धन ई, चलनी। अभियान धन ई, अभिमानी। अभिमान धन ई, अभिमानी। बेकार धन ई, बेकारी। इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द तैयार किए। शक्ति के अंत में हमने प्रत्यय जोड़ा है शाली, बन गया शक्तिशाली। बल के अंत में हमने प्रत्यय जोड़ा है शाली, इससे बन गया नया शब्द बलशाली। मीत धनवा, मितवा। जल धनवा, जलवा। इस तरह हमने प्रत्यय को समझा उसके वाक्यांश और उदाहरणों के द्वारा।